नई दिल्ली। भारतीय प्रबंधन संस्थान के छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स ने खुला खत लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में हेट स्पीच और जाति आधारित हिंसा के खिलाफ बोलने की अपील की है। इस पत्र पर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के कुछ छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स के हस्ताक्षर हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। इस टीम की जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मदद करेगी। मोदी की सुरक्षा में चूक की अनोखी एफआईआर, पीएम का जिक्र ही नहीं, धारा ऐसी की काफिला रोकने वालों पर महज 200 रुपए का जुर्माना। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 40,895 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 285 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। नई दिल्ली। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी मुहिम चलाने की योजना बनाई है। इसके तहत चुनावों में आपराधिक छवि के लोगों को प्रत्याशी बनाना अब राजनीतिक दलों को भारी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी दलों को अब उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर सभी का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग इसे लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगा। बुल्ली बाई ऐप मामले में अब तक की जांच में पता चला है कि इस मामले के मुख्य कर्ताधर्ता नीरज बिश्नोई की मंशा मशहूर होने और अपनी पहचान बनाने की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अब तक की जांच में 21 वर्षीय बिश्नोई को इन गतिविधियों के लिए किसी और के द्वारा प्रभावित किए जाने का पता नहीं चला है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के पहले आ चुके सुली डील्स मामले में बिश्नोई की संलिप्तता हो सकती है और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। मुंबई। महाराष्ट्र में नागपुर के पुलिस आयुक्त अमकेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि हमें जानकारी मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकियों ने नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी की है। इसके बाद हमने कार्रवाई की और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। हमने सभी स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। आतंकियों की रेकी के बाद नागपुर में आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया है। रेकी के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की जमानतें निरस्त कराने के लिए यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में जमानत निरस्तीकरण अर्जियां दाखिल की हैं। इनमें से कुछ पर 2 फरवरी को सुनवाई होगी। आजम खां के खिलाफ रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के लिए लोगों की जमीनें जबरन हड़पने के मामले में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा भी उन पर कई मामले दर्ज हैं। इनमें करीब 1 दर्जन मुकदमों में आजम को जमानत मिल चुकी है। चुनाव आयोग की घोषणा के कुछ समय बाद अभिनेता सोनू सूद ने भी पंजाब के स्टेट आइकॉन के पद से हटने की खबर पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी दी कि उन्होंने पंजाब के स्टेट आइकॉन के पद को स्वेच्छा से छोड़ दिया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सोनू ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उनके परिवार के सदस्य के चुनाव लड़ने के आलोक में उनके और चुनाव आयोग द्वारा पारस्परिक रूप से मामले पर निर्णय लिया गया था। नई दिल्ली। भारत के स्टार ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया के लिए कई मैच विनर पारियां खेली हैं। उन्होंने दुनिया के हर कोने में रन बनाए हैं। राहुल ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। वह ताबड़तोड़ पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और उनकी बल्लेबाजी के सभी दीवाने हैं। फिलहाल राहुल की रोहित शर्मा के साथ जोड़ी तीनों ही फॉर्मेट में हिट है। राहुल के टीम इंडिया में जगह बनाते ही कई धाकड़ प्लेयर्स का करियर खतरे में दिखाई दे रहा है। इन प्लेयर्स के करियर पर पावर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हड्डी गला देने वाली बर्फबारी में देश की सरहद की सुरक्षा में तैनात वीर भारतीय जवान।
मंच पर भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को किसान ने जड़ा थप्पड़, बीजेपी नेता ने सफाई में कही ये बात, सपा ने ली चुटकी।